हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो मैंने पिछले लेक्चर की डिपॉजिट्स के बारे में बात की कि मैंने पैसा जमा कराया बैंक में, उसे बोला जाएगा डिपॉजिट। और कमर्शियल बैंक उस डिपॉजिट में से कुछ पार्ट लोन के फॉर्म में दे देगी उन लोगों को जिन्हें रिक्वायरमेंट है। तो कुछ पार्ट जो कमर्शियल बैंक ने लोन नहीं दिया उसे बोलेंगे रिजर्व। तो मुझे बात करनी है डिपॉजिट्स और रिजर्व्स के टाइप्स कितने हैं। आज का लेक्चर केवल और केवल कमर्शियल बैंक्स के लिए रहने वाला है कि कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक में जो मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट कितने टाइप के होंगे, और कमर्शियल बैंक ने जो पैसा रोक के चले और कौन सा पैसा मैंने जो जमा कराया उसके कंपैरिजन में कमर्शियल बैंक ने जो लोन दे दिया। तो कमर्शियल बैंक हमेशा जो लोन प्रोवाइड करेगी वो डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम रहेगा। तो डिपॉजिट और लोन के बीच का जो डिफरेंस है जिसे बोल रहे हैं रिजर्व, ये रिजर्व कितने टाइप का है। तो सबसे पहले बात है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब सीधी भाषा में जो पैसा जमा कराया गया बैंक में उसे बोला गया डिपॉजिट। डिपॉजिट दो तरह की। मैं आज एक ऐसा डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में जो कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, और एक ऐसा डिपॉजिट मैंने किया जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ करेंगे। तो वो डिपॉजिट जो विड्रॉ किया जा सकता है किस डिमांड पर कभी भी, या दैट डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाया कमर्शियल बैंक में, जमा कराए उसमें 10,000 रुपए। अब वो 10,000 में कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, उसे बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। तो सर, क्या मैंने जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराया, सेविंग अकाउंट मेरा डिमांड डिपॉजिट का ही दूसरा फॉर्म है बिल्कुल। और मैं यदि करंट अकाउंट में जमा कराऊं तो बच्चों करंट अकाउंट ओपन करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। और जो सेविंग अकाउंट है वो एक इंडिविजुअल ओपन करवाएगा, तो वो भी एक सेविंग डिपॉजिट का पार्ट है, वो भी डिमांड डिपॉजिट का पार्ट। तो डिमांड डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉल ऑन एनकेस्ड ऑन डिमांड। अब विड्रॉ कैसे करेंगे? पहले के टाइम पर विड्रॉ किया जाता था विड्रॉ स्लिप के द्वारा, फिर टाइम अपडेट हुआ, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, फिर आया कुछ चेक, फिर थोड़ा और अपडेशन आया, विड्रॉ किया गया एटीएम से। और एट प्रेजेंट विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से। मतलब मुझे पैसा विड्रॉ करके बना हूं पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई वॉलेट्स, उनके द्वारा भी जो पैसा पेड किया जाएगा उसे भी विड्रॉल की कैटेगरी के अंदर ही शामिल करेंगे। तो डिमांड डिपॉजिट है क्या? ऐसे डिपॉजिट जो कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं। और इसी वजह से डिमांड डिपॉजिट का दूसरा नाम आया चेकेबल डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट जो चेक से विड्रॉ किए जा सकते हैं, इसीलिए नाम आया चेकेबल डिपॉजिट। दूसरा डिपॉजिट है टाइम डिपॉजिट, या फिर इसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। एक ऐसा डिपॉजिट जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर पाएंगे, वो टाइम या फिर टर्म या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट माना जाएगा। दैट डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ ऑन मेच्योरिटी। जैसे मैंने आज एफडी करा दी, एफडी मैंने कराई सपोज 3 साल की, 3 साल की। तो 3 साल का मतलब मैंने जो आज पैसा जमा कराया है वो 3 साल के बाद ही विड्रॉ होगा। तो ये कैटेगरी दूसरी वाली है जो है टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। बच्चों, ये बात हुई डिपॉजिट के टाइप की। मैंने कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करा दिया दो फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में और टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में। याद रखें, जो भी पैसा जमा हुआ है सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, वो डिमांड डिपॉजिट है। जो भी पैसा जमा हुआ है एफडी के अंदर, वो टाइम डिपॉजिट है। अगला कह रहा है टाइप्स ऑफ रिजर्व मेंटेन्ड बाई कमर्शियल बैंक। टाइप ऑफ रिजर्व, रिजर्व के बारे में वापस मैं बता दूं। जैसे मैंने आज कमर्शियल बैंक में सपोज 10,000 रुपए जमा कराई, मैंने कमर्शियल बैंक में सपोज 10,000 रुपए जमा कराई। कमर्शियल बैंक ये पूरा पैसा लोन के फॉर्म में नहीं देगा, क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई के रूल्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा रिटेन करना होगा। क्यों रिटेन करना होगा? अगर मैं अपना पैसा निकालने गया तो कमर्शियल बैंक मुझे पेमेंट कहां से करेगी? और आरबीआई नॉर्मली कहती है कि जो लोग पैसा जमा कराते हैं वो जनरली अपना पैसा अधिकतम 20 से 25% ही निकालने आएंगे। सभी लोग कभी भी पूरा पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ पैसा रोक के चलना होगा, जिसे नाम दिया गया रिजर्व का। और जो पैसा रोक के चलेंगे, सपोज 20%, 2,000 रुपए रोक के चले, बाकी का 8,000 रुपए का लोन कमर्शियल बैंक दे सकती है। तो इस हमें बात करनी है इस रिजर्व के टाइप्स कितने हैं। तो बच्चों, रिजर्व है दो टाइप का, एक है कैश रिजर्व और एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। शॉर्ट में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और यहाँ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, और इसे शॉर्ट में बोलेंगे सीआरआर।
तो रिजर्व दो टाइप के हैं, नंबर वन इज सीआरआर और नंबर सेकंड इज एसएलआर। अब सीआरआर क्या कहता है? सीआरआर कहता है एक ऐसा रिजर्व जो कमर्शियल बैंक बनाएगी किस डिपॉजिट में से, जो आम जनता ने किए, और आम जनता किस फॉर्म में डिपॉजिट कर रही है, वो कर रही है डिमांड के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में। और मैंने जो पैसा जमा कराया बैंक के पास, वो मेरे लिए है डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक के लिए क्या है, वो है लाइबिलिटी। मैंने आज बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए तो मेरी वो एसेट है, मेरे लिए वो डिपॉजिट है, लेकिन कमर्शियल बैंक के लिए वो है लाइबिलिटी। इसीलिए टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का एक स्पेसिफिक परसेंटेज कमर्शियल बैंक रिटेन करके रखेगी, वो भी सेंट्रल बैंक के पास, मतलब आरबीआई के पास। उसे बोला गया है कैश रिजर्व रेशियो। वापस बता दूं, जो पैसा मैंने जमा कराया बैंक में डिमांड, या मैंने क्या पूरे हिंदुस्तान में सारी पब्लिक ने डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में, उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रोक के रखना होगा, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसे बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, इसे बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। सर ये पैसा मुझे रोक के रखना है, तो क्या आरबीआई के पास, जैसे आज बैंक ने 1,00,000 रुपए रिसीव किए, 1,00,000 रुपए डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जनता से, और सपोज जो सीआरआर की रेट है वो है 10%। बच्चों ये रेट डिसाइड करती है आरबीआई। सपोज सीआरआर की रेट 10% है, तो क्या उस कमर्शियल बैंक को 10,000 रुपए उसमें से रोक कर तुरंत आरबीआई के पास पहुंचाने होंगे? तो बच्चों ऐसा नहीं। अगर आज कमर्शियल बैंक जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, उसका सपोज सीआरआर की रेट 10% है एट प्रेजेंट, वैसे अमूमन एट प्रेजेंट कुछ 4 से 4.5 के बीच में होगी, मैं मान के चल रहा हूं 10%। तो कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट जो पैसा रिसीव करेगी आम जनता से, उसमें से 10% या जो भी स्पेसिफिक परसेंटेज हो सीआरआर की, वो पैसा रोकेगी। इस पैसे को तो अपने पास ही रखेगी, लेकिन आरबीआई के अकाउंट्स में वो अपडेट कर देगी, विच मीन्स कमर्शियल बैंक रिटेन दिस रिजर्व इन कैश इन देयर वॉल्ट। वो पैसा रोक के रखेंगे कहाँ? अपनी तिजोरी में। एंड मेंटेन स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट, और एक स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट मेंटेन करेगी। कंप्यूटर में एक एंट्री डाल देगी कि हमने आपके नाम से 10,000 रुपए का रिजर्व रोक लिया, आपके मतलब सेंट्रल बैंक के नाम से। आगे कहता है अब सेंट्रल बैंक कैसे चेक करेगी? तो सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम फिजिकल इंस्पेक्शन, या फिर सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम अपने पास जो भी टूल्स हैं, टीम है, उसकी मदद से इंस्पेक्शन करेगी, ताकि ये सर्टिफाई कर लिया जाए, ये चेक कर लिया जाए कि कमर्शियल बैंक एडिक्वेट रिजर्व बना रही है या नहीं, कि या केवल कमर्शियल बैंक पता लगे कैश मेंटेन कर ही नहीं रही है, केवल रिकॉर्ड आगे पास ऑन कर रही है, केवल रिपोर्ट आगे पास ऑन कर रही है। तीसरा पॉइंट कहता है बैंक्स रेगुलरली रिपोर्ट देयर कंप्लाइंसेस। कमर्शियल बैंक को ये कंप्लाइंसेस की रिपोर्ट करनी होगी सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह। अगला कहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक टाइप का रिजर्व है, लेकिन ये रिजर्व कौन सा है? ये रिजर्व जो कमर्शियल बैंक वापस क्रिएट करेंगे डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और इन डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में जो पैसा रोक के चले अपने पास, लेकिन प्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 10,000 रुपए जमा कराई। अब सपोज आरबीआई की जो एसएलआर की रेट है, सीआरआर और एसएलआर दोनों याद रखेंगे, आरबीआई ही बताएगा कितना सीआरआर मेंटेन करना है, कितना एसएलआर मेंटेन करना है। और सपोज एसएलआर की रेट है 20%, तो कमर्शियल बैंक को इस 10,000 में से 2,000 रुपए रोक के चलने होंगे। अब 2,000 का कमर्शियल बैंक क्या करेगी? इस 2,000 को कमर्शियल बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रख सकती है। रख क्यों रहे हैं? ताकि वो आदमी जब पैसा निकालने आए उसे इजीली पेमेंट कर पाए, या फिर कमर्शियल बैंक इस 2,000 रुपए को इन्वेस्ट कर सकता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल में, ताकि जो ट्रेजरी बिल इजीली एनकैश किए जा सके। पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट रिटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद इटसेल्फ इज नोन एज एसएलआर, एंड दिस रिजर्व इज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेजरी बिल है, कुछ ट्रेजरी बिल ऐसे हैं जो 14 दिन के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है जो लिक्विड फॉर्म में इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन कमर्शियल बैंक जरूरी नहीं है कि हर बार ही इन्वेस्टमेंट करे, कमर्शियल बैंक अपने पास कैश भी मेंटेन कर सकती है, लेकिन कैश मेंटेन करेगी 2,000 रुपए, और यदि ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती तो यहां से ब्याज मिलता, कैश में अपने पास रख के चलेगी तो ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो कमर्शियल बैंक खुद का नुकसान क्यों करे?
सर अगर यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया और ये पैसा डूब गया तो बच्चों जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में पैसा होगा इन्वेस्ट, वो सबसे ज्यादा और सेफ है, वो बिल्कुल सिक्योर्ड है और सेफ है, वहां पर पैसा डूबने का खतरा कोई भी नहीं। इसलिए सारी कमर्शियल बैंक जो भी एसएलआर मेंटेन करेंगी वो तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। आगे कहता है इट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन एसएलआर इन कैश। ये कमर्शियल बैंक का नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि एसएलआर कैश में मेंटेन करें, क्योंकि इससे कमर्शियल बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है वो इफेक्ट होगी। तो बच्चों ये बात थी डिपॉजिट्स की टाइप्स और रिजर्व के टाइप्स। डिपॉजिट दो टाइप के, टाइम और डिमांड, रिजर्व दो टाइप के, सीआरआर और एसएलआर। उम्मीद करता हूं डिपॉजिट्स और रिजर्व का कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।